my dear all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh God. Today we are going to discuss about the chapter P block element and main topic abnormal behavior of nitrogen. तो नाइट्रोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। पीरियाडिक टेबल के 5th ए ग्रुप में आपका प्रेजेंस है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंटों से डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टियों को शो करता है, जिसके तमाम रीजन्स हैं और वो रीजन कौन कौन से हैं और कंपटीशनों में आए हुए क्वेश्चन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो 7 एटॉमिक नंबर पर नाइट्रोजन है आपका और इस नाइट्रोजन का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। फर्स्ट ऑर्बिट k है, सेकेंड आपका l है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इन सारे एलिमेंटों को 5th ए ग्रुप में रखा गया है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहां कामा कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड लास्ट में आपका आता है 5। हम 33 का कर ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p3। ये हो गया आपका 2 8 2 8 10। ये आपका हो गया 8 और 10 18 और ये हो गया आपका 4th में आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया K L M एंड N। यहां चलेंगे 2 8 18 18 5 2 8 18 32 18 एंड 5। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां हम लोग बात नाइट्रोजन की करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, फर्स्ट के सेकेंड एल, बट फास्फोरस में चलते हैं के एल, आ गया थर्ड एम, यहां आ जाता है आपका एन 4th ऑर्बिट। जैसे जैसे ही हम ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर जाता है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन की साइज जो है ये सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन के बारे में लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट साइज। नाइट्रोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर में स्मॉलेस्ट साइज है। ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड है आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है, इसलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम तो हो गया आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड 4th आउटर मोस्ट में 2 ही ऑर्बिट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जितने आपके ऑर्बिट होंगे उतने ही ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें 2 ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिटल है। वैलेंसी सेल में डी आपका
ऑर्बिटल ये आपका एब्सेंट है। तो यहां हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में आपका डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। और फिफ्थ की बात करते हैं, फॉर्मेशन या मल्टीपल बॉन्ड, ये बनाता है आपका मल्टीपल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं कैरेक्टरों के कारण ये अपने पीरियड से डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। तो नाइट्रोजन abnormal behavior, so many regions, smallest size, high electronegativity, high ionization potential, d orbital absent in valency cell and formation of multiple bond। और मल्टीपल बॉन्ड मीन्स है आपका नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की शेयरिंग कर लेता है और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करता है। तो इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाया जाएगा आपका 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। दूसरी खास बात, इसमें आपका p है, लास्ट में आपका p ऑर्बिटल है। वैलेंसी सेल में आपका d ऑर्बिटल होता है एब्सेंट। तो इसमें d ऑर्बिटल आपका एब्सेंट है, पाया जाता है 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो इतने रीजन के कारण ये अपने ही ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टियों को शो करता है। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसको हम लोग देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके एक एक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां बात करते हैं हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। इसमें 2 ही सेल है और यदि 2 सेल है तो ये आपका पाई बॉन्ड है, p ऑर्बिटल में है। p पाई, ये p पाई का फॉर्मेशन करता है, बट आपका p पाई एंड d पाई नहीं बना सकता। d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये इसमें एब्सेंट होता है। बट ये आपका बनाता है, प्रेजेंस होता है। अब इसके कारण जो है नाइट्रोजन के डिफरेंट प्रॉपर्टी है और इसमें फिर फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन इज गैस, बट नाइट्रोजन के बाद चलिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड फास्फोरस आर सॉलिड। ये इतने एलिमेंट आपके सॉलिड हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस है। इसका रीजन है नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन का साइज जो है स्मॉलेस्ट है। 2 रीजन देखिए, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज है। नाइट्रोजन मल्टी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसमें पाया जाता है आपका वीक वांडर वाल फोर्स पाया जाता है। इसमें वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण ये गैस है। बट इसमें चलते हैं हम अदर एलिमेंटों में, तो इसमें फोर्स या अट्रैक्शन ये होता है आपका स्ट्रांग, इसीलिए ये क्या है आपका सॉलिड। तो नाइट्रोजन इज ए गैस बट अदर एलिमेंट प्रेजेंस इन 5th ए ग्रुप सॉलिड ड्यू टू
weak van der Waals, force found in triple bond 2 pi and 1 sigma, but other element are formed solid state due to presence of strong force of attraction और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें स्ट्रांग होता है, इसलिए ये सॉलिड है और आपका नाइट्रोजन क्या है, गैस है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक बट अदर एलिमेंट likes P4, AS4, AsB4, सोयान, ये होते हैं आपके टेट्रा एटॉमिक। तो नाइट्रोजन है आपका है डाई एटॉमिक एंड अदर एलिमेंट है आपके हैं टेट्रा एटॉमिक। इसके ये सारे रीजन्स हैं। ये आपका नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है वैलेंसी सेल में एंड मल्टी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन से जो क्वेश्चन है आपके आए इसमें बात करते हैं हम, नाइट्रोजन formed a hydrogen bond due to small size and a high electronegativity। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। केवल और केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अदर एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, यहां ऊपर हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये इतने एलिमेंट हैं। केवल नाइट्रोजन फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसीलिए मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अमोनिया का। अमोनिया है मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है क्योंकि इसमें प्रेजेंस है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया के होते हैं आपके हाईएस्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अदर आपका फोर्थ लिख लेते हैं पॉइंट, नाइट्रोजन फॉर्म्ड 5 ऑक्साइड। 5 ऑक्साइड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, An2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, An2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या इसी को हटा लिया जाए AnO2 लिखा जाता है तो 1 2 3 4 एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन सो या फॉर्म 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा और नाइट्रोजन परऑक्साइड एंड आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। दिस इज ए ब्राउन कलर गैस, दिस इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, ये बोथ आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, ये है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड, ये है आपका ब्राउन कलर की गैस और ये है आपका एनहाइड्राइड। तो नाइट्रोजन फॉर्म्ड 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है आपका नाइट्रोजन फार्म्ड एजाइड बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और इस पर 3 माइनस चार्ज हो जाता है। तो यदि नाइट्रोजन 3 माइनस चार्ज बनाता है तो इसी का नाम है आपका एजाइड बॉन्ड। नाइट्रोजन एजाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू, जिसका रीजन है 2, स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके रीजन मिले आपके 2, स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अदर पॉइंट आपका आया। दूसरी बात हम करते हैं, नाइट्रोजन में 2 ऑर्बिट है और इसमें वैकेंट डी जो है ये एब्सेंट होता है। तो इसमें बात करते हैं हम नाइट्रोजन वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपका डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो मैक्सिमम 4 वैलेंसी, ये 4 ही वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर पाता है। बट अदर एलिमेंट फार्म्ड 6 वैलेंसी। अदर एलिमेंट अपने ऑक्टेव का एक्सपेंडेड कर लेते हैं, अपने ऑक्टेव को प्रसार कर लेते हैं, फैला लेते हैं डी ऑर्बिटल को और मैक्सिमम 6 वैलेंसीज को शो करते हैं। इसीलिए ड्यू टू नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसीलिए आपका नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाकी अदर एलिमेंट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट। सो मैक्सिमम वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय 4, ये 4 मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर पाता है और इसमें नहीं होता है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाइट्रोजन इनएक्टिव ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होता है और ये जो है 941.4 किलो कैलोरी और पर मोल। तो ये आपका इतना किलो कैलोरी, या आपका यहां कैलोरी हटा देते हैं, इतना किलो जूल पर मोल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मैक्सिमम है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में पाया जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अदर एलिमेंटों में जो है, इन अदर एलिमेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो, इसलिए आपका हो जाता है मोर एक्टिव और मोर रिएक्टिव अदर एलिमेंट। प्रेजेंस ऑफ लो बॉन्ड एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सारे
कंपाउंडों, सारे एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, बट इस नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये आपका कम रिएक्टिव है, इनएक्टिव है अदर एलिमेंटों की तुलना में। तो ये आपका क्वेश्चन आया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको मिलता है R3P डबल बॉन्ड O, R3N और डबल बॉन्ड है आपका O, जहां R बराबर है आपका एल्किल ग्रुप है। तो आपका नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इसमें आपका P पाई और D पाई या D पाई बॉन्ड ये होता है एब्सेंट, इसलिए ये अपने ऑक्टेव को एक्सपेंडेड नहीं कर पाता है, सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं बनता है। बट R3P डबल बॉन्ड O कंपाउंड एग्जिस्ट, ये आपका पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये कंपाउंड नहीं, ये पाया गया, बट ये आपका एब्सेंट है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये अपने ऑक्टेव का एक्सपेंडेड नहीं कर पाता है, इसलिए आपका ये R3N डबल बॉन्ड O टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, वीक है आपका सिंगल बॉन्ड फास्फोरस। इसके रीजन है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का हाई होता है। एज ए रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर, इसीलिए नाइट्रोजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वीक होती है, इसलिए कि नाइट्रोजन ये जो है आपका वीकर है देन फास्फोरस से। तो यहां पर आप जो है फास्फोरस से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से वीक हो जाता है, इसीलिए आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम रिप्रेजेंट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCl5 does not exist due to presence of d ऑर्बिटल। ये रीजन है आपका d ऑर्बिटल एब्सेंट इन वैलेंसी सेल। इस नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है और ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करने के कारण अपने ऑक्टेव को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं है, जबकि NCl3 आपका एग्जिस्ट करता है। हाँ, PCl5 एग्जिस्ट है, क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका क्या, d ऑर्बिटल। तो यदि d ऑर्बिटल है तो पेंटा हैलाइड बनाएगा, d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कहा जाता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये मैक्सिमम 5 या -32 आपका +5 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर -3 से आपका +5 तक ये शो करता है। अगला आपका है
PS3 में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एब्सेंट है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, तो अमोनिया फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलेस्ट साइज के कारण नाइट्रोजन फॉर्म्ड करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का, और ये बॉन्ड अमोनिया में देखने को मिलता है, इसीलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर आने वाले नीट के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपके नीट के क्वेश्चन हैं और जी के क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया ज्यादा है चलेंगे नीचे घटेगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके पहले वीडियोज को देखिए, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है।